तो सभी बच्चों को राधे राधे। क्लास 12 के बच्चों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। एक फॉर्म आया है क्लास 12 के बच्चों के लिए, ये ठीक है, फॉर्म है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। ये फॉर्म किस लिए है? ये फॉर्म है जिन बच्चों को डायरेक्ट ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना है जिसमें आपको ग्रेजुएशन और बीएड दोनों होगा, ठीक है। मतलब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको बीए और प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड दोनों एक साल होगा। 4 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स, ठीक। इसका फॉर्म आया हुआ है, इसका डेट ख़त्म हो गया था लेकिन इसका डेट बढ़ा हुआ है, ठीक, हुआ है, ठीक है। ये किस लिए फिर से दोहरा रहे हैं? इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको लगभग 80 यूनिवर्सिटी हैं, 80 यूनिवर्सिटीज़ में बीए और बीएड या बीएससी प्लस बीएड दोनों एक साल होता। क्या है, जो नॉर्मली क्या होता है, हम ग्रेजुएशन करते हैं फिर उसके बाद बीएड करते हैं, ठीक है, बीएससी करते हैं फिर बीएड करते हैं। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद दोनों एक साथ, दोनों की डिग्री एक साथ मिलेगी, बाद में बीएड नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो फॉर्म चल रहा है, ये एग्जामिनेशन फीस है जनरल वालों के लिए 1200 1650, ठीक है। 31 मार्च लास्ट डेट है। तो फॉर्म में आएगा क्या क्या ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं, देखो इसमें देखो फॉर्म भरने के लिए जो सीयूटी मटेरियल चाहिए, क्लास 12 में जो है और जो 12 पास कर चुका है वो भी भर सकता है। मतलब इस बार जो क्लास 12 का पेपर दिया है वो भी भर सकता है, उसके बाद वाला भी, ठीक। पेपर में आएगा क्या क्या एक बार देख लो। देखो पेपर का मीडियम इंग्लिश में भी सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों सकता है, इंग्लिश और आसामी, इंग्लिश और बंगाली, इंग्लिश गुजराती, सब इतने लैंग्वेज में पेपर हो सकता है। मतलब ये जो हमारा पेपर का मीडियम है वो है, ठीक। पेपर में 4 सेक्शन में सवाल आएगा, 4 सेक्शन में, 4 सेक्शन। पहला सेक्शन में है 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा, पहले सेक्शन में 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा, 2 लैंग्वेज। पेपर के पहले सेक्शन में 2 लैंग्वेज आएगा। हाँ, पेपर के पहले सेक्शन में 2 लैंग्वेज रहेगा, 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी। आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, मतलब 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा। कुल 38 लैंग्वेज है, कुल 38 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा पेपर में। उसके बाद एक लैंग्वेज में 23 सवाल आएगा, 23 में से 20 सवाल करना होगा, ठीक है। 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा, अब इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, जो तुमको समझ में आए। 38 अभी दिखा देंगे कौन कौन सा लैंग्वेज है। 23 सवाल आएगा, 23 में से 20 सवाल करना होगा, 3 सवाल छोड़ सकते हो। फिर दूसरा सेक्शन है डोमेन वाला सेक्शन है, डोमेन वाला 4 सेक्शन है कुल। डोमेन वाला सेक्शन में 3 पेपर लेना पड़ेगा, 3। जैसे अगर मान लो पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया, ऐसे 3, कुल 26 डोमेन सेक्शन, 26। तो 26 में से 3 लेना पड़ेगा, 26 में से 3 लेना है, ठीक। और हर में 28 सवाल आएगा, 28 में से 25 करना होगा। जैसे मान लो फिजिक्स लिया तो फिजिक्स में 28 सवाल आएगा, 28 में से 25 करना होगा। मैथ लिया, मैथ में 28 सवाल आएगा, 28 में से 25 करना होगा। फिर तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का, ये कंपलसरी लेना ही लेना है। जैसे इसमें 26 है, 26 में से 3 लेना है, इसमें 38 है, 38 में से 2 लैंग्वेज लेना है। जनरल टेस्ट कंपलसरी है, लेना ही लेना है, जिसमें 28 क्वेश्चन आएगा और 25 सवाल करना रहेगा। फिर आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये चौथा सेक्शन है, चौथा सेक्शन। तो चौथे सेक्शन में भी 23 सवाल आएगा, जिसमें 20 सवाल करना होगा। तो 4 सेक्शन में पेपर है, ठीक है। अच्छा, ये चारों पेपर एक ही दिन नहीं हो सकता है 2 दिन में पेपर हो, ठीक है। तो कुल कहते हैं 181 क्वेश्चन आएगा, 181 टोटल, चारों सेक्शन मिला के 181 में से 160 करना रहेगा तुम्हें। 21 तुम्हारे लिए ऑप्शन का रहेगा, ठीक। तो क्या दे दिया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये 4 आएगा। फिर 3 तुम्हारा डोमेन वाला, 3 डोमेन है जो तुम्हें चूज करना रहेगा। इसमें देखो 23 में से 20, 23 में से 20, 23 में से 28 में से 25, 28 में से 25, 28 में से 25, 28 में से 25, ठीक। ये देखो इतने लैंग्वेज है, 38 लैंग्वेज, 38 जो लैंग्वेज है, इंग्लिश, फिर हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ऐसे है ये लैंग्वेज। देख लो एक बार, बोलना क्या है सारा, 38 लैंग्वेज है। उसके बाद पूरा डोमेन, डोमेन में क्या क्या है, अकाउंटेंसी है, वही जान लो सीयूटी वाला जितना लगभग सेम टू सेम है, कुछ फ़र्क हो सकता है 1-2 का, लेकिन सेम टू सेम। एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायो है, केमिस्ट्री है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग, मतलब मेरे ख्याल से 90% का 99% सीयूटी वाला ही है। 2 नया है बस, एक नया कहते हो, ये जनरल टेस्ट सीयूटी में भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें एक नया है, वो लेना है। उसका कोड 327 है, जनरल टेस्ट का कोड है 501, ठीक। देखो 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट पर डे, ठीक है। मल्टीपल डेज में, कई दिनों में पेपर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कई दिन में पेपर हो, मल्टीपल डेज में पेपर हो सकता है।
और 2 शिफ्ट में होगा, ठीक। 180 मिनट का एक शिफ्ट होगा जो पेपर आएगा। सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस, अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस जो लैंग्वेज का सिलेबस है वो जनरली कंप्रीहेंशन आएगा, थोड़ा बहुत ग्रामर आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, ठीक। जो CUT वाला सिलेबस जान लो लैंग्वेज का, वही इसका भी सिलेबस है। फिर डोमेन का तुम्हारा, डोमेन का सब वही जो PCM जो CUT का वही है, जान लो। जनरल टेस्ट में क्या आएगा, GK आएगा, करंट अफेयर आएगा, ठीक है, फिर रीजनिंग आएगा, ठीक, और थोड़े बहुत मैथ आ सकते हैं, सिंपल मैथ। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग से संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी। तो ये फॉर्म अभी चल रहा है, 31 मार्च को लास्ट डेट है। तो और बाकी चीज़ें नहीं, बस ये सब काम की चीज़ें नहीं है। जो मेन चीज़ें वो मैंने बता दी थी, तो जिसको भरना है जल्द से भर दो। और कुछ काम का तो एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, एक चीज़ और दिखा देते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो दिखा देंगे तुम लोग को। अच्छा, अभी डेट है कि 29 अप्रैल को पेपर होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। 29 अप्रैल को पेपर डेट दिया, लेकिन हो सकता है चेंज भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब फॉर्म तुम भरोगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। CUT में ऐसा नहीं था, CUT और इसमें थोड़ा फ़र्क है। CUT वाले फॉर्म में यूनिवर्सिटी नहीं चूज करना है, लेकिन जब ये फॉर्म भरोगे तो उसी वक्त तुमको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लो CUT कोई यूनिवर्सिटी चूज कर लिए, तो उसमें 2 प्रोग्राम है ऐसे, एक BA प्लस B.Ed है, BA प्लस B.Ed है, और एक BSc प्लस B.Ed है। अब क्या करना चाहोगे, पहले यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। जैसे मान लो हो गया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद उसमें अगर BA प्लस B.Ed रहेगा वो चूज करना है, कि BSc प्लस B.Ed चूज करना है। ये CUT से अलग है, ठीक। तो ये देखो यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो, दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा का है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये पंजाब का है, फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब लिस्ट है, पूरा पढ़ डालना, दिखा दे रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है। यूपी का अगर देखा जाए, यूपी का कौन कौन सा एक बार खोजा जाए तो यूपी का ये मध्य प्रदेश की है, कुल 80 है शायद, 80। देखो ये सोनीपुर असम का है, ठीक है। तो अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ हैं, केरल की भी है, तेलंगाना, NIT भी देखो, NIT केरल का NIT भी है इसमें। अच्छा, इसमें NIT भी शामिल है, IIT NIT भी शामिल है। और यूपी का भी एक को दिखा नहीं हमको। दिल्ली का देखो, एक ये है, ये भी दिल्ली का है, ये भी दिल्ली का है, गुरु गोविंद सिंह द्वारका में है। और पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी का तो लग रहा है को नहीं है, बाकी आसपास का है, ठीक। तो देखो, ये देखो BSc प्लस B.Ed या BA प्लस B.Ed ऐसे है प्रोग्राम। तो वो तुम्हें चूज करना पड़ेगा तुम्हें क्या लेना है। ये फिर वही सब्जेक्ट लिस्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है, बस इतना जानकारी है। और कुछ जानकारी हो तो बता ही रहा हूँ।